मॉर्गन धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। उसकी आंखों में लाल नसें साफ दिखाई देती हैं और उसकी छाती का घाव 1 महीने से सड़ रहा है। तभी बाहर से गोली चलने की आवाज आती है और एक ज़ॉम्बी वहीं गिर जाता है। मॉर्गन तुरंत खुद को समेटकर छिप जाता है क्योंकि ये जीनी के आदमी है और उनके हाथ लगना निश्चित मौत है। कुछ देर बाद जब खतरा टल जाता है तो वो कार के नीचे से बाहर निकलता है। बेहद कमजोरी के बावजूद वो जानबूझकर आवाज लगाकर एक ज़ॉम्बी को अपनी ओर खींचता है और बड़ी मुश्किल से उसे खत्म कर देता है। हांफता हुआ वो पानी के टॉवर तक पहुंचता है जो अब उसकी पनाहगाह बन चुका है और जहां किसी ने उसके घाव पर साधारण टांके लगा दिए थे। वो रोज सामान की तलाश में बाहर जाता है और एहतियातन अपने बैग पर इस जगह के कोऑर्डिनेट्स लिख देता है ताकि अगर वो जिंदा ना रहे तो कोई और वहां तक पहुंच सके। एक दिन उसे सड़क किनारे एक पिस्तौल मिलती है लेकिन उसमें गोलियां नहीं होती। दुकान के अंदर एक बेबी स्ट्रोलर देखकर उसे अपनी गर्भवती ग्रेस याद आ जाती है और वो पल भर के लिए अतीत में खो जाता है। तभी कुछ ज़ॉम्बी उसकी ओर बढ़ते हैं। वो हथियार उठाने की कोशिश करता है लेकिन लड़खड़ाकर गिर पड़ता है और छाती का दर्द उसे बेबस कर देता है। ठीक उसी समय एक अजनबी आदमी आता है और चाकू से ज़ॉम्बियों को मार गिराता है और अगर मॉर्गन आवाज न देता तो शायद वो उसे भी ज़ॉम्बी समझ लेता। वो आदमी खुद को पूर्व मरीन मेडिकल कर्मी बताता है और गोली निकालने की पेशकश करता है लेकिन मॉर्गन मना कर देता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से कोई और मुसीबत में पड़े। तभी एक कुत्ता भौंकता हुआ आता है और माहौल में तनाव फैल जाता है। उसके पीछे इनामी शिकारी सोमदा दिखाई देता है जिसकी लड़ने की कला देखकर साफ लगता है कि वो बेहद खतरनाक है। अजनबी मॉर्गन को बचाने के लिए बाहर जाकर बहाना बनाता है लेकिन कुत्ता मॉर्गन की छिपी जगह सूंघ लेता है। सोमदा गुस्से में अंदर तोड़फोड़ करता है लेकिन खुशकिस्मती से मॉर्गन पीछे के दरवाजे से निकल चुका होता है। खतरा टलने के बाद अजनबी मॉर्गन को ढूंढकर अपने ठिकाने पर ले जाता है मगर मॉर्गन उस पर शक करता है। जब उसे पता चलता है कि उस आदमी की 8 महीने की गर्भवती पत्नी ज़ॉम्बियों से घिरी हुई है तो उसका दिल पिघल जाता है और वो पिस्तौल उसे दे देता है। लेकिन सिर्फ 2 गोलियां काफी नहीं होती। आदमी मॉर्गन से मदद मांगता है कि वो अपनी हालत का फायदा उठाकर रास्ता बनाए मगर मॉर्गन अब पहले जैसा नहीं रहा। बात बढ़ते बढ़ते धमकी तक पहुंच जाती है और अचानक पानी का टॉवर जोर से हिलने लगता है क्योंकि सोमदाद अपनी गाड़ी से टक्कर मार रहा होता है।